रामपुर नाम के गांव में सभी लोग खेती किया करते थे। उस गांव के सभी लोग खेती पर अपना जीवन व्यतीत करते थे, इसलिए कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। गांव के सभी निरक्षर थे, इसलिए उनमें होशियारी नहीं थी। जितना उन्हें पता होता वही सही समझते थे। उसके ऊपर सभी बहुत ही कंजूस थे, 1 रुपया भी कोई खर्च नहीं किया करता था। उस गांव के सभी लोग चांद की पूजा किया करते थे। चांद को वे लोग प्रत्यक्ष देव माना करते थे। अमावस की रात जब चांद अदृश्य रहा करता, गांव के कोई भी लोग कोई काम नहीं किया करते थे। ऐसे इस गांव में एक दिन विनय नाम का एक लड़का आया। वो अनाथ था। विनय का अपना कोई नहीं था, इसीलिए वो हर जगह जो भी काम मिलता वो काम किया करता था। रामपुर के पास वाले गांव में काम के लिए निकला विनय जब वहां का काम पूरा हुआ तो वापस रामपुर में कोई काम मिले इस आस से वहां पर आया। जैसे ही वो निकलकर रामपुर आया तो उसने देखा कि वहां के सभी लोग चांद की पूजा कर रहे थे। चूंकि विनय उस गांव में किसी को नहीं जानता था, इसलिए वो आगे चलकर किसी को पूछ नहीं पाया, चुपचाप खड़ा होकर देखने लगा। इतने में गांव का मुखिया जलंधर उसके पास आया। बेटा, कौन हो तुम? तुम्हें पहले इस गांव में कभी देखा नहीं। क्या नए आए हो? मैं यहाँ नया आया हूँ। मेरा नाम विनय है। मैं एक अनाथ हूँ, इसीलिए जहाँ भी जो भी काम मिलता है वो कर लेता हूँ। यहीं पास वाले गांव में काम खत्म कर मैं इस गांव आया था, ये देखने की क्या मुझे यहाँ कोई काम मिलेगा। अरे, काम मिलना कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। हम इस गांव में सभी खेती का काम करते हैं। फसल उगने के बाद ही पैसे मिलते हैं। तुम चाहे जो भी काम कर लो, उसके बदले में पैसे तो तुम्हें फसल के बिकने के बाद ही मिलेंगे। अगर तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत ना हो तो तुम यहाँ रहकर कोई काम कर सकते हो। जलंधर के कहने पर विनय ने हाँ कहा और उस दिन से उस गांव में उसे जो भी काम मिलता उसे ना कहे बिना कर दिया करता। गांव वाले भी विनय से दिन रात मेहनत करवाया करते थे। विनय को कभी पैसों की जरूरत होती और वो पूछता तो सभी उसे ये कहते कि जब तक फसल नहीं बिकी पैसे नहीं मिलेंगे। विनय भी इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता। काम के दौरान कभी खाना मिल जाता तो खा लिया करता और नहीं तो भूखा रहा करता। इस तरह हर रोज काम कर रहा विनय एक दिन पेड़ के नीचे बैठा सोच रहा था, हाँ, अब मेरी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बस कुछ ही दिनों में सबके फसल उगने वाले हैं। फसल के उगते ही उसकी कटाई और छटाई के बाद बेच देंगे, फिर सभी मुझे पैसे दे देंगे। मेरे पास एक साथ बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, तब मैं उनसे कोई अपना धंधा शुरू करूंगा। ऐसे वो मन ही मन सोचने लगा। फिर आया फसल के काटने का दिन। सभी गांव वाले विनय से बहुत सारा काम करवाते हैं, लेकिन जब पैसे देने की बात आई सभी उसे पैसे दिए बिना वहां से चले जाते हैं। इस बात से दुखी होकर वो गांव के मुखिया जलंधर के पास गया। जलंधर जी, ये कैसा न्याय है? मैंने हर किसी के पास जी तोड़ मेहनत की है। उस समय सभी ने कहा था कि फसल के कटते ही मुझे पैसे देंगे, लेकिन जब फसल कट गई अब कोई भी मुझे पैसे नहीं दे रहा। विनय के ऐसे पूछने पर जलंधर ने कहा, क्या किया है तुमने? तुम्हारा किया हुआ काम हम जेसीबी से करवाते तो एक दिन में सारा काम हो जाता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे बहुत बड़ा काम कर दिया हो, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें पैसे नहीं दिए। ये सुन विनय ने कहा, जलंधर जी, ये आप क्या कह रहे हो? इतने दिनों से मुझसे गधे की मेहनत करवाकर आज जेसीबी की बात कर रहे हो। अगर तुम सच में मेहनत करना चाहते हो तो जेसीबी के साथ कर दिखाओ और पैसे ले जाओ। जलंधर की बातों को सच मानकर विनय ने जेसीबी खरीदने की सोच ली। यही सोचकर वो पास वाले गांव गया और वहां पर ब्याज के पैसों पर उसने जेसीबी गाड़ी खरीदी। जेसीबी गाड़ी लेकर काम करने के लिए वो गांव वापस लौटा और रामपुर वापस आकर उसने काम करना शुरू किया, पर गांव में किसी ने उसे पैसे नहीं दिए। तब विनय को उन पर शक होने लगा। उसको आभास होने लगा कि फिर से उसके साथ वही होने वाला है। उसने ठान लिया कि किसी भी तरह अपने पैसे वापस लेकर रहेगा। उसने ये सोच लिया कि गांव वाले जिस चांद पर पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं उसी चांद के जरिए उनको सबक सिखाएगा। फिर एक दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण का दिन आया। ये बात जानते ही गांव के सभी लोग
चांद की पूजा करने की राह देखने लगे, पर चांद कहीं नजर नहीं आया। सबक सिखाने की सोचकर बैठे विनय ने एक झूठा चांद बनाकर रखा था। राह देख रहे गांव वालों के सामने विनय जेसीबी को चांद बांधकर गांव में निकल पड़ा। उस नकली चांद को ही असली मानकर गांव के सभी लोग विनय के पीछे चलने लगे। तब विनय ने गांव वालों से कहा, देखो गांव वालों, तुमने मेरे पैसे मुझे नहीं देकर मुझसे धोखा किया है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार भी तुम लोग मेरे साथ वही करने वाले हो। तुम लोग तो पैसे देने से रहे, इसीलिए जिस चांद को तुम लोग मानते हो मैं उन्हीं से पूछने के लिए उन्हें चुरा लाया हूँ। तुम लोग अगर मुझे पैसे दोगे तो तुम्हारे चांद को छोड़ दूंगा। विनय की बातों से घबराए हुए गांव वाले उसे जितने पैसे देने थे उसमें और भी ज्यादा बढ़ाकर उसे दे दिए। अपने पैसे वापस पाने पर विनय बहुत खुश हुआ और ठीक चंद्र ग्रहण के खत्म होने के समय ही उसके पास रहे नकली चांद को उसने गायब कर दिया। जैसे ही चांद आकाश में नजर आया तब विनय ने कहा, बाप रे, जीने के लिए भले ही कोई भी काम कर लो, पर इन जैसे कंजूसों के बीच तो रहना नहीं चाहिए। ऐसा सोचकर अपने जेसीबी में बैठकर गांव से बाहर निकल जाता है। वो एक चिकन शॉप था। वहां पर रंग बिरंगे चिकन लटकाए हुए थे। आते जाते लोगों ने देखकर कहा, अरे ये क्या, चिकन तो सफेद रंग में होता है, पर यहाँ ऐसे रंग बिरंगे क्यों है, नीले पीले हरे रंग में। ऐसा सोचकर दुकान के पास गए लोगों से कीर्ति और उसके पापा कहते, आइए बहनों आइए, हर रंग की अपनी एक विशेषता है। आपको लाल रंग का चिकन चाहिए तो 200 रुपए, और अगर हरा चाहिए तो 300 रुपए किलो, और अगर पीला या नीला चाहिए तो पूरे 500 रुपए किलो। दाम सुनने के बाद लोग कहते, अरे ये क्या बात हुई, हर रंग का अलग अलग दाम कैसे, आखिर रंग का दाम से क्या संबंध है। तब बेबी ने आकर कहा, हाँ बिल्कुल है, रंग के साथ दाम का संबंध ना होता तो भला हम क्यों कहते। लाल रंग का चिकन खाओगे तो शरीर में गर्मी कम हो जाएगी, हरा खाओगे सर दर्द कम हो जाएगा, इसी तरह दूसरे कोई भी रंग खाओगे तो कमर दर्द घुटने का दर्द यूं ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए इतने दाम है। बाहर कहीं भी 100 रुपए किलो मिलेगा, पर हमारे पास ही गुणों से भरपूर चिकन है, इसीलिए ये दाम है। उसकी बात सुनकर ग्राहक खुश हुए और उनकी जरूरत का रंग खरीद कर ले जाने लगे। बेबी और उसके पापा के कहे अनुसार लोगों की बीमारियां कम हो रही थी, इसीलिए चिकन खरीदने वालों की भीड़ बढ़ रही थी। वहां पर आए हुए ग्राहकों ने कहा, तुम दोनों ने जैसे कहा वैसे ही हुआ, सच में चिकन गुणकारी है, बीमारियों को कम करती है। पिछले हफ्ते मेरे माँ के पैर और घुटने में बहुत दर्द था, पर इस चिकन के खाने से अब उसको राहत मिली है, अब चल पा रही है। तो दूसरे ने कहा, हाँ शरीर की गर्मी भी कम हो गई है। तो कोई कहता सर दर्द कम हुआ है। इस तरह उनका बिजनेस बहुत अच्छे से फलने फूलने लगा। अपना काम खत्म कर बेबी और वेंकट घर निकले। उनके घर पर रखी जादुई मशीन ने कहा, बेबी वेंकट, आप दोनों इतने खुश हो तो इसका मतलब तुम्हारा धंधा अच्छा चल रहा है। हर रंग एक बीमारी कम करती है ना? हाँ बिल्कुल, आपने जैसे कहा था, हर रंग एक बीमारी को कम कर रही है। ये बहुत अद्भुत है। उनसे ये बात जानकर जादुई मशीन भी बहुत खुश हुई। वो रात बीत जाती है। अगली सुबह बाप और बेटे ने जादुई मशीन से कहा, हे जादुई मशीन, हमें काम पर जाना है। अगर आप तुरंत चिकन दे दोगे तो हम चले जाएंगे। ये सुन तुरंत उस मशीन ने रंग बिरंगी चिकन देनी शुरू की। उन सारे चिकन को शॉप ले जाकर उन्होंने बेचना शुरू किया। उनका इतने अच्छे से चल रहे धंधे को देखकर उस गांव के 2 चिकन व्यापारी बहुत जलने लगे। अरे श्याम, ये वेंकट भला मुर्गियों को कहाँ से लाता होगा? सुना है बीमारियां कम करती है, इसीलिए सभी लोग उसी के पास खरीदने जाते हैं। हमारे पास तो कोई आता ही नहीं। भाई किरण, वेंकट के अच्छाई के चलते एक ऋषि ने उसको जादुई मशीन दी है, जिससे ऐसे गुणकारी चिकन मिलते हैं इसे।
मैंने लोगों को कहते सुना है। तू भी ना, लोगों को तो बढ़ा चढ़ाकर बोलने की आदत होती है। मुझे लगता है वेंकट ही कुछ न कुछ तो कर रहा है। तो चलो ठीक है, अभी दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। ये दोनों यहाँ दुकान में व्यस्त है, हम उनके घर चलकर देखते हैं। ऐसा सोचकर वे दोनों बेबी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां घर का ताला तोड़कर घर के भीतर चले जाते हैं। वहां उन्हें मशीन दिखाई देती है। दोनों उसे देख आश्चर्यचकित हो गए। किरण, देख लो, मैंने कहा था ना इस मशीन के बारे में। देखते हैं ये कैसे काम करता है। अरे ओ मशीन, रंग बिरंगे चिकन तो देना। ऐसा कहते ही उस मशीन से रंग बिरंगे चिकन आने लगे। ये दृश्य देख दोनों चौंक गए। अरे वाह भाई, देख तो ये कितना अच्छा काम करता है। चलो चलो, अब देर मत करो, इसे लेकर चलते हैं। उन दोनों ने मशीन की चोरी करने की सोचकर जैसे ही उसे छुआ, तुरंत उनके शरीर पर चिकन का सारा तीखापन लग गया। वे दोनों घबराकर, हाय, ये क्या हो गया? हमें बचाइए, कोई हमें बचाइए। इस तरह मदद की गुहार लगाने लगे। बहुत देर बाद बेबी और वेंकट घर वापस लौटे। घर पर उन दोनों को यूं खड़ा देखकर बेबी और वेंकट चौंक जाते हैं। तब जादुई मशीन ने उन्हें सारी बात बताई। बात जानने के बाद वेंकट और बेबी ने कहा, उनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूँ, उन दोनों को पहले जैसा बना दो। जादुई मशीन ने उनकी बात सुनी और उन दोनों को ठीक कर दिया। उन दोनों ने वेंकट से माफी मांगी और वहां से भाग निकले।